दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोडक्शन। देखिए ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे ओपन होती है और ये पहली कैंडल है। इसका हम लोग, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हुआ, सॉरी एक मिनट, इसका ये हो गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए ये पहले तो नीचे आई, ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुई, साइडवेज हुई थी यहाँ पे। इसके बाद बड़ा गैप अप ओपन हुई, लगभग 400 400-450 पॉइंट का गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में पहले ये नीचे आई, नीचे आने के बाद में फिर ये ऊपर गई, ऊपर के जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से नीचे आई है। यहाँ 5 मिनट जब टाइम इसका ख़त्म हो गया तो ये देखो फिर लगातार नीचे आई है, ठीक है। और नीचे आई, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद में देखो ये एक सेटअप है। यहाँ से आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग ये आधा पौन घंटा 1 घंटा अगर ये ट्रेड करने के बाद में अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए और फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में इसको ब्रेक करके क्लोज करे, इस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज कर दे। देखो क्लोज तो करी, लेकिन फिर इसके बाद में ये ऊपर चली गई वापस और फिर यहाँ पर काफ़ी देर तक घूमती रही। घूमने के बाद फिर एक बार नीचे आने की कोशिश की, इसको ब्रेक करी। देखो इसने सब ट्रैप किया है। फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे फिर ऊपर सपोर्ट को टच करती है, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ आई और फिर ऐसा करते करते इसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक की। यानी जब ये ऊपर हो जाएगा ना, लाइन ऊपर हो जाती है तो रेजिस्टेंस है, नीचे रहेगी तो सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ आके यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आके सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद देखो ये स्विंग के बाद में ये क्लोज करी, क्लोज करने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आ गई। अगर यहाँ इसके बाद में ऊपर जाती तो अच्छा ट्रेड बनता था। यहाँ पे फिर इसने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर आके सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे, और यहाँ से फिर वापस आती है सपोर्ट लेने के लिए। फिर यानी इसने खाली लोगों को ट्रैप किया है, आज पूरा दिन भर ट्रैप किया, ठीक है। इसमें नुकसान ही नुकसान है। अगर किसी ने अचानक में यहाँ पे ट्रेड ले लिया हो, किसी को झटके में मिल गया 500 1000, तो उससे कुछ नहीं होता। अब ये देख लो, ये चीज़ जो बनी हुई है, ये यहाँ देख लिए, और अब इसको यहाँ पे देख लो। वो कलर कोई मैटर नहीं, यहाँ देखो, ठीक है। और दिखा देते आपको, ये देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, देख लो आप लोग। तो ये सब ये चीज़ें क्या है, अब ये फिर से रिटर्न वापस आने का साइन है। देखो मार्केट पहले नीचे आई है, नीचे आने के बाद में ऊपर, ये तो ये जो है यहाँ पे ओपन होने के बाद ये जो है पहले जो कैंडल बनी थी ग्रीन, उसका ये साइन है। जहाँ तक गई थी, हाई लगाया था ना, ये हाई जो लगाया था उसका ये वीक है। फिर ये नीचे आई, नीचे आके फिर यहाँ पे, यानी जितना ही नीचे आई थी बायर उतना खींच के लाके इसको एक डोजी बना दिए, ठीक है ना।
अब यहाँ से कल ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो हम 49,000 की तरफ एक्टिव हो जाएंगे, हमारा सफ़र 49,000 के आसपास जाके ख़त्म होगा। अगर नीचे जाएगी, और ज़्यादातर उम्मीद ये है कि अगर ये गैप अप ओपन हुई तो ऊपर जाएगी। देखो इसने ब्रेक कर दिया है, इसको, इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। और इसका दूसरा हाई यहाँ पे है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेक करेगी, अब इसके बीच में ये एक दो दिन लगा सकती है। अगर यहाँ पे गई, इसको ब्रेक किया, तो फिर यहाँ जाके रुकेगी। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जाके रुकेगी, और फिर वापस आके यहाँ सपोर्ट ले और फिर वो जाए। या तो फिर ये यहीं से थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो और फिर नीचे की तरफ आए, तो कल का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता है आपको, ठीक है। अब कल का हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब कल का हमारा ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस ये है, ठीक है ना, लगभग 48,800 के पास, 48,800 का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। नीचे सपोर्ट ये है, ये 48,600 के आसपास, 48, ये है 48,800, ये है 47,600, ठीक है ना। रेजिस्टेंस भी दूर है, सपोर्ट भी दूर है, ठीक है। अब कल अगर यहाँ पे ओपन हो और यहाँ आए, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। या अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये रिटर्न आ जाएगी, या हमारा टारगेट हो जाएगा ये 47, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा अगर इसको ब्रेक करी तो। और अगर यहाँ से वापस गई तो फिर हम इस रेजिस्टेंस तक आने का इंतज़ार करेंगे, और इसको ब्रेक करके जब ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 48,800 पे। अब बड़ा हो रहा, ज़्यादा बातें हो जा रही है। चलिए अब निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी ने भी देखो, ये निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। लेकिन अब इसका हम लोग, ये है, और यार ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट, ठीक है। निफ्टी ने यहाँ से डाउन, यहाँ से पहली कैंडल दोजी बनाई, फिर इसके बाद से ये नीचे की तरफ आई, सपोर्ट को क्लोज नहीं करी, टेस्ट करी, फिर दूसरी ने सपोर्ट को क्लोज कर दिया। ऐसे में देखो, अगर ऐसा कभी बनता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जब ये पहली कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोज कर दे तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से एंट्री लेने के बाद आपका यहाँ तक टारगेट है, यहाँ तक आपकी हिम्मत रहेगी, ठीक है। फिर ऊपर गई, फिर कुछ देर, फिर इसके बाद में यहाँ नीचे आई। यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे आपका एक सेल एरिया है, आप देखोगे अपना खोल के तो दिख जाएगा। यहाँ सेल एरिया को इसने टच किया है, यहाँ से टच करके फिर से वापस हुई है, ठीक है ना। तो आज निफ्टी ने बहुत अच्छा, निफ्टी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, ठीक है ना। आज एक्सपायरी नहीं, आज तो हाँ, आज एक्सपायरी हुई थी। आज इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया है। अब देखते हैं कल निफ्टी क्या करेगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी देखो ये हैमर बन गया है। हैमर मत सोचो, ये हैंगिंग मैन है। अब हैंगिंग मैन है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस पे ये लटकी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, उम्मीद तो ये है कि कल ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, इसके नीचे की तरफ आने के आसार है। अगर ये नीचे की तरफ आई तो बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। ऊपर जाने की उम्मीद तो कम हो गई, और अब इसका टारगेट, अगर ऊपर जाएगी तो इसका टारगेट होगा, साइकोलॉजिकल टारगेट है बस, और कुछ नहीं है, 22,800, ठीक है। ये अपना कॉल साइड का टारगेट है, और पुट साइड का होगा 22,400। अगर ज़्यादा गैप डाउन तो होगी नहीं, ज़्यादा गैप डाउन हुई तो 22,200, ये पुट साइड का 22,400 और 22,200 ये टारगेट रहेगा,
दोस्तों, जो लोग नए चैनल पे नए आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सब लाइक कमेंट शेयर करें। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।